हेलो स्टूडेंट्स, और आज हम लोग एक नया लेक्चर लेके आए हैं स्तर वैद्युति का। और आज हम एक सिंपल सा टॉपिक पढ़ेंगे, विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। और विद्युत बल रेखाओं की परिभाषा क्या है? विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक होती है, जबकि विद्युत क्षेत्र और विद्युत बल ये वास्तविक होते हैं। तो विद्युत बल रेखाएं क्या होती है? विद्युत बल रेखाओं की सिंपल परिभाषा है, किसी विद्युत क्षेत्र में वह सरल रेखीय वृत्तीय पथ होता है जिस पर स्वतंत्र धन आवेश गति करता है, विद्युत बल रेखाएं कहलाती है। ऐसा वृत्तीय या सरल रेखीय पथ जिस पर स्वतंत्र धन आवेश क्या करता है? स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र धन आवेश गति करता है, उसी को बोलते हैं विद्युत बल रेखाएं। अब हमें विद्युत बल रेखाओं के गुणों के बारे में बात करनी। विद्युत बल रेखाएं क्या क्या गुण शो करती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये सिंपल परिभाषा थी। अब सिंपल परिभाषा के बाद में देखिए कि इसके विद्युत बल रेखाओं के गुण या विशेषताएं। तो सबसे पहले विद्युत बल रेखाओं की परिभाषा के बाद में पहला हमारा पॉइंट है, विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से शुरू होकर ऋण आवेश पे खत्म होती है। यानी इसको धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पे खत्म होती है। तो अगर मैं सिंपल एक डायग्राम बना विद्युत बल रेखाओं का, धन आवेश है तो धन आवेश से विद्युत बल रेखाएं हमेशा बाहर की ओर निकलती है, हमेशा बाहर की ओर निकलती है। और ये सममित होती है, विद्युत बल रेखाएं सममित होती है। जैसे इधर 3 बाहर निकल रही है तो इधर भी 3 निकलेगी, सिमेट्रिकल होती है। माइनस ऋण आवेश है तो विद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर आती हुई प्रतीत होती है, विद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर आती हुई प्रतीत होती है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो चीज थी कि विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर खत्म होती है। धन आवेश से शुरू होकर ऋण आवेश पे खत्म होती है। ये धन आवेश से निकलेगी और ऋण आवेश पे आएगी। तो ये सबसे पहला गुण था विद्युत बल रेखाओं में। क्या गुण था? ये धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। ये धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। दूसरा है कि विद्युत बल रेखाएं सममित होती हैं। विद्युत बल रेखाएं सममित होती है, सिमेट्रिकल होती है। जितनी बल रेखाएं ऊपर की तरफ होगी उतनी नीचे की तरफ होती है। जैसे ये है, ये बल रेखाएं 2 ऊपर है 2 नीचे है, यहाँ 2 आ रही है, इधर से 2 भी आ रही है, तो टोटल 4 इधर है 4 इधर है। विद्युत बल रेखाओं की संख्या आवेश के परिमाण पर निर्भर करती है। तीसरा पॉइंट है बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं जो होती है आवेश के परिमाण के समानुपाती होती है। यानी आवेश का परिमाण जितना ज़्यादा होगा विद्युत बल रेखाओं की संख्या भी ज़्यादा होगी। जैसे मैंने एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल लिया कि यहाँ 4Q है और इधर 2Q है, ये माइनस का ले लिया। तो यहाँ से मान लो ये विद्युत बल रेखा ऐसे गई, ये ऐसे गई, यहाँ ऐसे हो गई, यहाँ ऐसे हो गई। मतलब ये 4Q है, ये -2Q है। परिमाण लिखा है, मैग्नीट्यूड परिमाण किसका? इसका ज़्यादा, इससे डबल है। तो यहाँ विद्युत बल रेखाएं ज़्यादा निकलेगी, उसकी इधर आधी होगी। तो यहाँ विद्युत बल रेखाएं कितनी है? 1 2 3 4 4 है। इधर विद्युत बल रेखाएं कितनी है? 2 है। तो ये परिमाण पर निर्भर करती है और हमेशा सिमेट्रिकल होती है, सममित होती है। तो विद्युत बल रेखाओं की संख्या आवेश के परिमाण के समानुपाती होती है। नेक्स्ट पॉइंट, किसी भी विद्युत बल रेखा पर स्पर्श रेखा खींचने पर वह स्पर्श रेखा की जो दिशा है, स्पर्श रेखा जो है वो विद्युत बल की दिशा को बताती है, इसको रेफरेंस लेके देखें। धनावेश है, धनावेश से विद्युत बल रेखा ये निकली
तो किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचने पर ये दिशा जो है, ये स्पर्श रेखा जो है विद्युत बल की दिशा को बताती है, विद्युत बल की दिशा को बताती है। नेक्स्ट, दो विद्युत बल रेखाएं आपस में नहीं काटती है। दो विद्युत बल रेखाएं आपस में नहीं काटती है। क्यों नहीं काटती है? क्यों नहीं काटती है? तो इसका आंसर इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दो विद्युत बल रेखाएं, दो विद्युत बल रेखाएं परस्पर आपस में नहीं काटती है, नहीं काटती है। क्योंकि अभी बताते हैं, ये विद्युत बल रेखा है, ये दूसरी विद्युत बल रेखा है, जहाँ क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है जो एक ही बिंदु पर दो विद्युत बल को प्रदर्शित करती है। स्पर्श रेखा का मतलब जो वक्र को एक बिंदु पर काटती है, ऐसी रेखा जो वक्र को एक बिंदु पर काटती है उसको स्पर्श रेखा बोलते हैं। तो स्पर्श रेखा जो है विद्युत बल की दिशा को बताएगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा को भी बता सकती है। धनावेश के केस में यह विद्युत क्षेत्र की दिशा को भी बताती है। तो यहाँ पे किसी कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है जो यह प्रदर्शित करती है कि एक बिंदु पर दो विद्युत बल लग रहे हैं, जो कि संभव नहीं है। इसलिए दो विद्युत बल रेखाएं आपस में नहीं काटती है। विद्युत बल रेखाएं बंद वक्र का निर्माण नहीं करती है। कभी विद्युत बल रेखाएं जो है क्लोज लूप नहीं बनाएगी, ऐसे क्लोज लूप नहीं बनाती है। विद्युत बल रेखाएं बंद वक्र का निर्माण या बंद लूप का निर्माण नहीं करती है। विद्युत बल रेखाएं बंद लूप का निर्माण नहीं करती है। नेक्स्ट गुण क्या हो सकता है? 7वां नंबर, 7वां गुण है कि एक समान विद्युत क्षेत्र जो है समांतर विद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसका मतलब है एक समान विद्युत क्षेत्र समांतर विद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसका मतलब सब जगह पे विद्युत बल, सब जगह पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान है। तो एक समान विद्युत क्षेत्र समांतर विद्युत बल रेखाओं से प्रदर्शित किया जाता है। तीसरा है, जहां विद्युत बल रेखाएं संकुचित होती है, पास होती है, वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होती है, और जहां दूर होती है वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती है। जैसे ये विद्युत बल रेखाएं हैं, ये, और यहां पे पूछा ए पे, बी पे और सी पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ। तो यहां विद्युत बल रेखाएं बराबर है, समान है। इसका मतलब ए और बी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी। लेकिन सी पे ये दूर है, इसका मतलब ए और बी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सी से ज़्यादा होगी, सी से ज़्यादा होगी। जब विद्युत बल रेखाएं पास होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा होती है, दूर होती है तो वहाँ तीव्रता कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट 8 पॉइंट हो गए। 9th नंबर, विद्युत बल रेखाएं किसी भी चालक सतह को नहीं भेदती है। विद्युत बल रेखाएं किसी भी चालक सतह को या चालक पदार्थ को भेदती नहीं है, क्रॉस नहीं करती है। जैसे ये एक चालक है, चालक के अंदर आवेश 0 होता है, चालक के ऊपर आवेश होता है। चालक के आवेश हमेशा सतह पर होता है, चालक पर आवेश हमेशा सतह पर होता है, अंदर आवेश 0 होता है। तो कभी भी विद्युत बल रेखाएं किसी भी चालक को ऐसे पेनिट्रेट नहीं करती है, भेदती नहीं है।
और ये विद्युत बल रेखाएं सदैव इस सतह के लंबवत होती है। ये विद्युत बल रेखाएं सदैव सतह के लंबवत होती है, सतह के लंबवत होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ये विद्युत बल रेखा संभव है, ऐसी संभव है, मैंने कहा ये तो संभव है। ये भी संभव नहीं है। ये संभव इसलिए नहीं है क्योंकि लंबवत नहीं है। यहाँ देख रहे हो ये कर्व है, इधर कर्व है, और ये विद्युत बल रेखा क्रॉस तो नहीं करी, ये माइनस है इसलिए अंदर की ओर आ रही है, यहाँ प्लस है बाहर की ओर जा रही है। लेकिन ये संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि ये इसका जो पथ है वो सेंटर से नहीं जा रहा है। जब अगर किसी लाइन का जो पाथ है वो सेंटर से पास होता है तभी ये 90 डिग्री बनता है, अदरवाइज कभी भी 90 डिग्री नहीं बनेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये विद्युत बल रेखा सेंटर से होती हुई प्रतीत होती है तो वो 90 डिग्री बनाएगी, अदरवाइज 90 डिग्री नहीं होगा, लंबवत नहीं है, ये एंगल लंबवत नहीं होगा, इसलिए ये विद्युत बल रेखा संभव नहीं है। मैं आपसे पूछूं कि अगर ये संभव है क्या? ये संभव है क्या? देखिए, ये देखो सेंटर से जाती हुई प्रतीत हो रही है, ये देखो सेंटर से जाती हुई प्रतीत हो रही है। हाँ, ये लंबवत है, ये लंबवत है, ये विद्युत बल रेखाएं संभव है। तो किसी भी चालक सतह से विद्युत बल रेखाएं हमेशा लंबवत होती है, हमेशा लंबवत होती है। सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ आवेश का मान अंदर 0 होता है, इसलिए विद्युत क्षेत्र भी 0 होता है चालक के अंदर, लेकिन विभवांतर या विभव का मान 0 नहीं होता है। हम आगे डिस्कस करेंगे कि अंदर विभव जो है वो 0 नहीं होता है। एक और नया कंसेप्ट है जो सबने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। विद्युत बल रेखाएं जो होती है इसको हम कह सकते हैं, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है। अच्छा, यहाँ ये पूछा जा सकता है कि विद्युत बल रेखाएं किसी भी चालक सतह के हमेशा लंबवत होती है, क्यों? अगर ये चालक सतह के लंबवत नहीं होगी तो विद्युत बल रेखाएं ऐसे हो सकती है, समांतर होगी तो ये बल आरोपित करेगी। तो जो भी पास में रखा हुआ है ये आवेश यहाँ से चला जाएगा, बल लगाएगा, ऐसे विद्युत बल रेखाएं बल लगाएगी तो ये आवेश चला जाएगा तो यहाँ कमी हो जाएगी। तो इसलिए आवेश हमेशा क्या रहता है? नियत रहता है। विलगित निकाय का आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, इसलिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यानी आवेश संरक्षण का नियम गलत हो जाएगा। इसलिए विद्युत बल रेखाएं हमेशा सतह के लंबवत होती है। वापस सुन लीजिए एक बार, ठीक है, फिर आपको समझ में और अच्छे से आएगा। नेक्स्ट हमारा है पास को क्या बोलते हैं? निकट व दूर बिंदु अवधारणा। ये शायद अभी सुन रहे हो, निकट व दूर बिंदु अवधारणा। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, क्या मतलब है इसका। मान लो ये हमने एक दे दिया कि दो आवेश है, एक 2q है और एक -q है, 2q है -q है। तो विद्युत बल रेखाएं क्या होगी? ये आवेश ज़्यादा है, ये कम है, अब इसका परिमाण ज़्यादा है तो यहाँ विद्युत बल रेखाएं कुछ ऐसी जाएगी, इधर से ऐसी जाएगी, और यहाँ ऐसी जाएगी और ये ऐसे जाएगी। देख रहे हो? पास से देख रहे हो तो यहाँ देखो, यहाँ 4 विद्युत बल रेखाएं सिमेट्रिकल, 2 ऊपर 2 नीचे, इधर 2 ही है। क्यों? इसका परिमाण ज़्यादा है इसलिए 4 है, इसका परिमाण इसका आधा है इसलिए 2 है। ये ठीक है। अगर इसको निकट बिंदु से देखेंगे तो ये विद्युत बल रेखाएं एकदम सही है, लेकिन जब दूर से देखोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई ट्रक आ रहा है दूर से, 4-5 किलोमीटर दूर से आ रहा है, तो आपको दिखेगा एक ही बल्ब है उसके हेडलाइट में, हेडलाइट के अंदर एक ही बल्ब दिखेगा। जैसे जैसे वो गाड़ी पास में आएगी आपको 2 बल्ब दिखेंगे। इसका मतलब है दूर बिंदु से देखेंगे तो ये विद्युत बल रेखाएं ऐसे दिखेगी क्या? ऐसे नहीं दिखेगी। दूर से देखोगे तो 2q -q, इस आवेश का कुल आवेश +q आएगा, 2q -q +q, और +q से विद्युत बल रेखाएं हमेशा कहाँ से होती है? बाहर निकलती है। +q से आवेश जो बल रेखाएं निकलेगी, विद्युत बल रेखाएं, वो हमेशा कैसे होगी? बाहर की ओर जाएगी। दोबारा बता रहा हूँ, दूर से देखेंगे तो यहाँ 2q और -q +q प्रतीत होगा,
प्लस क्यू के कारण विद्युत बल रेखा हमेशा बाहर की ओर निकलती है, विद्युत बल रेखा हमेशा बाहर की ओर निकलती है। ठीक है, ये एक ऊपर जा रही है तो यहाँ एक नीचे भी जानी चाहिए। दो और बना देते हैं, जैसे एक और सोचने की कोशिश करते हैं। हमने विद्युत बल रेखा एक और बना दी, ऐसे बना दी, ऐसे बना दी। इसका मतलब ये कितनी है, 4 है। इधर कितनी है, 2 है। इधर 4 है, 4 क्या 6 हो गई। ठीक है, ये 1 2 3 4 और 1 2 2 ही है, इधर 6 है तो 6 का आधा 3, एक और बना लो। सिमेट्रिकल होती है विद्युत बल रेखाएं, सिमेट्रिकल होगी। तो यहाँ पे हम एक और बना लेते हैं, और बनाएंगे। पहला वाला ठीक था, चलो पहले वाला ठीक था, नहीं ठीक था, ये ठीक है, चलो। तो ये 2q है और ये -q है। 2q में एक कम करेंगे तो एक आवेश बचेगा, और यहाँ पे 2q -q q, और विद्युत लिखा है सिमेट्रिकल होती है, 2 ऊपर जा रही है 2 नीचे आ रही है, ये जाएगी इस तरह से। यहाँ पे कितनी आ रही है, यहाँ पे 2 आ रही है। इधर से कितनी निकल रही है, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 4, और ये 2 6, और इधर 2 आ रही है। ठीक है, दूर से देखेंगे तो ये सिमेट्रिकल दिखेगी। ठीक है, तो दूर से देखेंगे एक ही आवेश दिखेगा, तो इसकी कैसे दिखेगी, एक आवेश पर सिमेट्रिकल होती है। इसका मतलब है दूर से आप देखोगे तो ये विद्युत बल रेखाएं कुछ ऐसे दिखेगी। एक ये निकली, एक ऐसे, ये निकली, ऐसे जाएगी, एक ऊपर गई एक नीचे गई, सिमेट्रिकल। एक ऊपर जा रही एक नीचे जा रही है, इसको हटा भी सकते हो तो भी ठीक है। तो विद्युत बल रेखाएं कुछ इस तरह से बनेगी दूर से देखेंगे। तो पास से देखेंगे तो हाँ ठीक है, और ये अनंत पर तब जाती है जब एक का परिमाण ज़्यादा होता है, दूसरे का परिमाण कम होता है। देखिए हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन लेते हैं, आपको समझ में आएगा। हमारा क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सी विद्युत बल रेखाएं, या इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। देखो समझने की कोशिश करो। हमने एक गोला लिया, 1 2 3 और लिया 4। ठीक है, यहाँ पे आवेश जो है एक समान रूप से बटा हुआ है, आधे में धन आवेश और आधे में ऋण आवेश। आधे में धन आवेश, आधे में ऋण आवेश, एक समान रूप से वितरित है। एक में धन आवेश, एक में ऋण आवेश, एक में आधे में धन आवेश, एक में ऋण आवेश। आपसे पूछा कि कौन सी विद्युत बल रेखाएं ये सही है, तो पहले कुछ ऐसा बनाया, 1 2 ऐसे, यहाँ बनाया, कुछ ऐसा बनाया, बना लीजिए साथ साथ में। धन आवेश से विद्युत बल रेखाएं निकलती है, ऋण आवेश पे खत्म होती है। यहाँ पे कुछ इस तरह का बनाया हुआ, तो आपको सोचना है कौन सा ऑप्शन सही है। आप सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है, ABCD में से सोचिए, सोचिए इसको कौन सा ऑप्शन सही है, सोचिए। देखो यहाँ विद्युत बल रेखाएं यहाँ से आई इधर से खत्म हो गई, इधर से आई इधर खत्म हो गई, और ये अनंत पे जा रही है और ये अनंत से आ रही। अनंत पे तब जाती है जब आवेश की मात्रा अलग अलग होती है, एक पे कम होती है एक पे ज़्यादा होती है। तो ये तो अनंत पे जा रही है, ये भी अनंत पे जा रही है, इसका मतलब है आवेश की मात्रा अलग अलग है, ये ज़्यादा होगा तभी अनंत पे जाएगी, और ये 3 आ रही है। यहाँ पर भी देखो ये अनंत पे जा रही है और ये अनंत से आ रही है, लेकिन यहाँ इसको देखो, आप दूर से देखोगे कि जितना धन आवेश है उतना ऋण आवेश है, इसका मतलब है बॉडी न्यूट्रल दिखेगी दूर से। जितना धन आवेश है उतना ऋण आवेश है, इसका मतलब कोई भी विद्युत बल रेखाएं बाहर नहीं जाएगी। बाहर तभी जाती है जब नेट आवेश या तो धनात्मक होता है या ऋणात्मक होता है, लेकिन आवेश का परिमाण अलग अलग होता है।
और यहाँ देखो, यहाँ जितना धनात्मक उतना ऋणात्मक है, जितनी विद्युत बल रेखाएं निकलेगी उतनी खत्म हो जाएगी, कहीं भी इन्फिनिटी पे, अनंत पे जाके टर्मिनेट नहीं होगी। इसलिए आपका ये आंसर होगा और ये अच्छा क्वेश्चन है और ये IIT में पूछा गया है। बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। तो ये विद्युत बल रेखाओं के बारे में था, ये विद्युत बल रेखाओं के बारे में था। अब हम एक विद्युत क्षेत्र पे क्वेश्चन लेंगे। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास, दो आवेश है 3 माइक्रोकूलम -3 माइक्रोकूलम और इनके मध्य की दूरी 10 मीटर है और आपको बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मध्य बिंदु है तो ये 5 मीटर, ये भी 5 मीटर। और यदि बिंदु O पर एक ऋणावेश -2e रख दिया जाए तो उस पर विद्युत बल व दिशा बताओ। तो सबसे पहले विद्युत क्षेत्र निकालना है, और विद्युत क्षेत्र निकालना तो आपको डायरेक्शन लेनी पड़ेगी। विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। इस प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र, किसी भी प्लस आवेश के कारण, किसी भी प्लस आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं, जब विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर जाती है, विद्युत क्षेत्र भी बाहर की तरफ, विद्युत क्षेत्र भी बाहर की तरफ। तो इस प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र इधर होगा, इसको हमने लिखा ई ए। इस प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र इस बिंदु पर बाहर की तरफ होता है। इस माइनस के कारण विद्युत क्षेत्र नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव आवेश है, ऋणात्मक उसके विद्युत बल रेखाएं उसके अंदर की तरफ जाती है। इस बिंदु पर इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र भी उसी की ओर होता है। ऋणावेश है उसी की ओर, धनावेश है बाहर की ओर। इसका मतलब इस आवेश के कारण भी विद्युत क्षेत्र इसी की दिशा में होगा। तो दो विद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में, यानी परिणामी के उनके मध्य का कोण 0 डिग्री इन दोनों सदिशों के, और परिणामी होता है R = A + B। इसका मतलब है बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी EA + EB। परिमाण, दिशा कहाँ होगी? दिशा भी OB की तरफ होगी। EA इनके मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी भी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता KQ/r², KQ/r²। तो KQ कितना? 3 माइक्रोकूलम, ये होता है अपॉन 5² KQ/r²। दूसरा EB, KQ माइनस का नहीं लेना है क्योंकि इस माइनस के कारण ही ये धनात्मक हुआ है, EA + EB। KQ 10⁻⁻, माइक्रो मतलब 10⁻⁻, अपॉन r², 5²। सॉल्व करेंगे, O पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, K कॉमन ले लो, अपॉन 5² कॉमन ले लो, तो यह आएगा 3 × 10⁻⁻6 + 3 × 10⁻⁻6। ये E0 = K होता है 9 × 10⁹ अपॉन 25। 10⁻⁻6 कॉमन, 3 + 3 6 × 10⁻⁻6। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, जितना सॉल्व हो जाए उतना सॉल्व कर लो। तो E0 = 6 9 6 54 अपॉन 25 × 10⁻⁹ और -6, तो ये +3 आ जाएगा। तो ये 54 और ये 1000 अपॉन 25, तो ये 40, तो 0, ये इतना न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र आ गया 2160 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, चेक कर लेना, लेकिन बाकी लगभग सही है। अब यहाँ पे हमने बिंदु आवेश ऋणावेश रख दिया, यहाँ क्या रख दिया? ऋणावेश रख दिया। जैसे ही ऋणावेश रखेंगे तो आपको पता है F = -Q0E। मैंने बताया था आपको, जब भी कोई ऋणावेश उस पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में लगता है, और ये जो विद्युत क्षेत्र लगेगा ये OB की दिशा में लगेगा, OB की दिशा में परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा। लेकिन इसके ऊपर बल, जब आवेश ऋणावेश रखोगे तो बल का मान होता है F = Q0E। और ऋणावेश है दोनों विपरीत दिशा में। तो पहले मैं परिमाण निकालता हूँ, 2E सदिश लिखेंगे तो माइनस लगाएंगे, 2 × E 1.6 × 10⁻⁻19, E कितना? 2160। तो F =
ये 3.2 सॉल्व कर लीजिए तो 32, तो सॉल्व करके आप निकाल लीजिए माइनस ये दिखाएगा कि विद्युत क्षेत्र की दिशा और विद्युत बल ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट, विद्युत क्षेत्र OB की तरफ है और विद्युत बल लगेगा OA की तरफ, तो ये इसकी दिशा जो हो जाएगी वो OA की तरफ होगी, दिशा OA की तरफ होगी। इसका मान आएगा ये 0.16 और 16 × 2 32, 216 और 10 की पावर -19 बल का मात्रक न्यूटन। और इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे और जितना वैल्यू आएगा वो न्यूटन में आ जाएगा। जो सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू न्यूटन में आ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, सुनने के लिए धन्यवाद और फिर नेक्स्ट मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ नए कंसेप्ट के साथ में, और तब तक पढ़ते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए और थैंक यू सो मच।